नमस्कार, मैं सोनाली सिंह। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। आज का दिन 14 फरवरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस के नाम से मनाया जाता है। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और ब्लड डोनेट करने लोग भी आ रहे हैं। ब्लड डोनेशन क्या होता है, क्यों होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके लिए हमारे पास सर मौजूद हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? डॉक्टर अमित सक्सेना। सर, आज आपने ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है, इसकी कोई ख़ास वजह? हाँ, बिल्कुल। एक थोड़ा-सा थीम लेकर ये किया था कि वैलेंटाइन डे के बारे में जो लोगों में एक है कि उसको एक प्रेमी और प्रेमिका के साथ जोड़ दिया गया है। तो यही थोड़ी एक सोच थी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम वैलेंटाइन डे ही मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रेमी-प्रेमिका तक ही सीमित ना रहकर उसको हर प्रकार से जोड़ा जा सकता है। भई प्यार तो भाई-बहन में भी होता है, माता-पिता में भी है, आपके बेटे माँ-बेटे में भी है, हर एक में प्यार है। तो किसी के साथ भी हम उसको एक वैलेंटाइन डे बना सकते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर जो है ज़रूरी, वो है हमारा मानवता से प्रेम, कि हमको मानवता से ज़रूर प्रेम करना है, ह्यूमैनिटी से प्रेम। तो इसी थीम के साथ इसको आज हम लोगों ने किया था कि वैलेंटाइन डे पर हम लोग मानवता से प्रेम करें और रक्तदान करें। सर, वैलेंटाइन डे है, ये तो ठीक है। ये ब्लड डोनेशन जो होता है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं? देखिए, नुकसान तो कोई नहीं है और फ़ायदे बहुत हैं। आप खुद ही समझिए कि यदि आपके शरीर में वही एक रक्त जो है बह रहा है, लेकिन यदि हम आप उसको डोनेट जब करते हैं तो हमारा एक यूनिट जो ब्लड निकलता है तो उसको बॉडी दोबारा बनाती है। तो यानी कि नया ब्लड हमारे शरीर में बना और इस चीज़ से कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो प्यूरीफाई हो जाता है। कोई जब एक यूनिट निकल के गया है तो जब एक यूनिट बनेगा तो नया ब्लड होगा, नहीं तो बाकी तो हमारा वही ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो इसलिए रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। तो एक तो ब्लड हमारा प्यूरीफाई हो रहा है, प्लस हार्ट अटैक की इससे प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी कम आ जाती हैं। तो काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। दूसरा, हम दूसरे को एक जीवन भी दे पा रहे हैं। जिसको ज़रूरत है उसको हम अपना रक्त दे सकते हैं, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती है, उसको हम दूसरे के माध्यम से ही ले सकते हैं। तो इसलिए अवश्य रूप से रक्तदान करना चाहिए। सर, लोगों के अंदर ये भ्रम भी होता है कि रक्तदान करने के बाद कई सारी बीमारियां, कमज़ोरी और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये होता है लोगों में कन्फ्यूज़न, लेकिन अब तो देखिए इतनी अवेयरनेस आ रही है और जो भी ब्लड डोनेट करते हैं, जब हम लोग उन्हीं लोगों से उनकी काउंसलिंग कराते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इससे तो आपके शरीर को फ़ायदा ही हो रहा है। आपके शरीर में जो रक्त था वो तो वही था, जब आप उसको डोनेट कर रहे हैं तो आपके जब यूनिट निकली है तो नया ब्लड बन रहा है, वो आपके शरीर में और अच्छी तरीके से आपको वो करेगा, प्लस आपको एक मेंटल पीस मिलेगी। तो सारे भ्रम अब धीरे-धीरे टूट रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। आज भी हम लोगों के यहाँ बहुत से लोग ऐसे लोग आए, हम लोगों ने अपील की थी जो इन्होंने पहली बार डोनेट किया है। 5 या 6 लोग हैं, उन्होंने पहली बार डोनेट किया। तो लोगों में ये भ्रम टूट रहा है और धीरे-धीरे सारी संस्थाएँ और सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ये भ्रम जल्दी ही टूटेगा। सर, कितने से कितने एज तक के लोग और वेट जो होता है मेन मुद्दा होता है, स्वस्थ होगा तभी तो ब्लड डोनेट करेगा। तो मतलब कितने वेट और एज के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? देखिए, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए और वेट जो है 50 किलो होना ही चाहिए। इस वजह से भी आज कुछ लोग रिजेक्ट हुए हैं, उनका वेट 50 नहीं था, हीमोग्लोबिन 12.5 होना चाहिए, तो कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन कम था। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है कि यदि जरा भी अगर 12.5 की जगह पर अगर 12.4 भी है, 12.3 भी है तो ब्लड नहीं लिया जाता है, क्योंकि फिर वो दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद ही ब्लड निकाला जाता है और उसके लिए आपका 50 किलो वजन होना चाहिए और आपका 12.5 हीमोग्लोबिन खुद का भी होना चाहिए। सर, ये भी कहा जाता है कि मतलब जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको पूरी तरीके से स्वस्थ रहना पड़ता है। जो मतलब जो किसी भी बीमारी, उनके अंदर कोई भी बीमारी हो या पहले हो चुकी हो, वो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। वो आपसे जब फॉर्म भराया जाता है तो सारे इसमें डिटेल ली जाती है। आपने एक दिन पहले ड्रिंक ना की हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं कि यदि आपने ड्रिंक किया था एक दिन पहले तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके शरीर में खुद ही अगर आपने ड्रिंक किया हुआ तो आपके खुद शरीर में इतनी चीज़ें गड़बड़ होंगी तो वो फिर दिक्कत देंगी। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं और इसीलिए इसको उन्होंने कहा है ना, मानवता से प्यार कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी को जीवन मिल सकता है तो अपनी भी आदतें सुधारें और अपने रक्तदान के द्वारा दूसरे को जीवन दान दें। सर, आज जो आपने ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, इसमें लगभग कितने लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है? इसमें अभी तक 13 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं और बस यही जो आपने बताया कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है तो करीब 12 या 13 लोग रिजेक्ट भी हुए हैं। उनका खुद का ही हीमोग्लोबिन कम निकला है, किसी का वेट कम निकला है। तो हम लोग का टारगेट था कि हाँ, हम लोग करीब 25 के करीब पहुँचे हैं, तो 25 लोग आए भी, लेकिन उसमें से 12-13 रिजेक्ट भी हुए हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप ये जो आयोजन किए हैं, इसके माध्यम से आप जागरूक करना चाहते हैं और आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? केवल यही कि एक ऐसी चीज़ जो कि बनाई नहीं जा सकती है, तो जब प्राकृतिक यदि कोई चीज़ है तो उसका तो हम ही लोगों को तरीका निकालना है कि कैसे हम उसमें करें। और अभी आपने देखा कोविड के दौर में कितना ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट थी और लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो यदि हम इस रूप में सक्षम हैं कि हम किसी को और किसी प्रकार से सहयोग नहीं कर सकते हैं, मॉनेटरी सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना ब्लड तो दे ही सकते हैं।
जो कि ऐसी चीज़ है कि खुद ही हमारे शरीर में कुछ दिनों में बन जाएगी और हम हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम लोग के पास ऐसे भी लोग हमारे परिचित में हैं जिन्होंने 100 बार तक ब्लड डोनेट किए हुए हैं। आज ही एक आए थे, उन्होंने 20वीं बार आज ब्लड डोनेट किया था। तो इस प्रकार से जो चीज़ हम आसानी से कर सकते हैं और हमारे इसमें कोई हानि नहीं है, तो निश्चित रूप से ब्लड डोनेट करना चाहिए और दूसरे को जीवन दान देना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि सर ने बताया, हमने सुना अभी कि उन्होंने बताया कि आज जो दिन है वो प्रेमी जोड़ों के नाम से मनाया जाता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन के मतलब अपने रक्त के माध्यम से दूसरों को जीवन दान देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं सोनाली सिंह। देखते रहिए डेली इंसाइडर। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।